रावण ने अपनी बहु अप्सरा रंभा का बलात्कार क्यों किया? जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब समुद्र में से एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई थी, जिसे हम सब रंभा के नाम से जानते हैं। रंभा एक अप्सरा थी जिसे भगवान विष्णु ने देवताओं को दे दिया था। रंभा अपूर्व सुंदरी थी, कला, संगीत और नृत्य में पूर्णत पारंगत थी। देवताओं के राजा इंद्र ने उसे अपनी सभा में विशिष्ट स्थान प्रदान किया था। जब भी कोई ऋषि मुनि कठोर तपस्या करते थे, तब इंद्र को अपने सिंहासन पर खतरा मंडराने लगता था। तब इंद्र रंभा को ही उस ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजता था। रंभा अपने काम को बड़ी खूबसूरती से अंजाम देती थी। अपने रूप, यौवन और अपनी भाव भंगिमाओं से वह बड़े से बड़े तपस्वी का मन मोह लेती थी, उसे कामांध बना देती थी और इस तरह वह उसकी तपस्या भंग कर देती थी। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने कठोर तप प्रारंभ किया। जाहिर है कि इस तप से इंद्र भयभीत हो गया और उसने रंभा को इस तप को भंग करने के लिए भेज दिया। रंभा ऋषि विश्वामित्र की कुटिया पर आ गई और अपने सौंदर्य, नृत्य, संगीत आदि से ऋषि विश्वामित्र को रिझाने लगी। अप्सरा रंभा के इस कृत्य से ऋषि विश्वामित्र कुपित हो गए और उन्होंने रंभा को 1000 साल तक पत्थर बन जाने का शाप दे दिया। इस शाप से रंभा बहुत घबरा गई और उसने वहीं बैठकर भगवान शिव और माता पार्वती की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। इससे भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हो गए और उन्होंने रंभा को वरदान मांगने को कहा। रंभा ने सारी स्थिति भगवान के सम्मुख रख दी और अपने उद्धार की प्रार्थना की। भगवान शिव तो अत्यंत दयालु हैं, उन्होंने रंभा का उद्धार कर दिया। रंभा पहले जैसी अप्सरा हो गई। मूल स्वरूप में आने पर रंभा वापस देवलोक चली गई। वहाँ पर इंद्र ने उसका विवाह कुबेर के पुत्र नल कुबेर के साथ कर दिया। कुबेर रावण का भाई था, इसलिए रंभा रावण की एक तरह से भतीजा बहू यानी कि लगभग पुत्रवधू हो गई थी। चूंकि रंभा एक अनिंद्य सुंदरी थी और उसके रूप की चर्चा संपूर्ण विश्व में हो रही थी, तो रावण इससे अछूता रहे यह संभव नहीं था। रावण तो था ही सौंदर्य प्रेमी, अतः वह रंभा को प्राप्त करने के स्वप्न देखने लगा और इसके लिए उसने प्रयत्न भी आरंभ कर दिए। एक दिन रंभा अपने महल में अपना पूर्ण श्रृंगार कर रही थी। वह सुडौल और सुंदर तो थी ही, इस श्रृंगार से वह और भी सुंदर लग रही थी। रावण ने जब उसे देखा तो वह काम के वशीभूत होकर समस्त लोक लाज, मर्यादा, नाते रिश्ते भूल गया। उसने अश्लील इशारे करके उससे पूछा, इतना श्रृंगार करके किस खुशनसीब की सेज सजाने जा रही हो रंभा? इन वासनायुक्त शब्दों को सुनकर रंभा आश्चर्यचकित रह गई कि उसके ससुर समान रावण अपनी पुत्र वधू से किस तरह की भाषा बोल रहा है। उसे लगा कि शायद रावण ने उसे पहचाना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कह रहा है। उसने अपना परिचय दिया, तात, मैं आपके प्रतापी भाई कुबेर जी के पुत्र नल कुबेर की धर्मपत्नी रंभा हूँ। मैं आपकी पुत्र वधू हूँ और आपको मुझसे इस तरह की अश्लील बातें करना शोभा नहीं देता है। पर रावण तो कामांध बना हुआ था। एक कामांध व्यक्ति का विवेक सबसे पहले नष्ट हो जाता है। वह उचित अनुचित का भेद भूल जाता है, नाते रिश्तों की मर्यादा तोड़ देता है। रावण को रंभा अपनी पुत्र वधू नहीं लग रही थी, अपितु एक सर्वांग सुंदरी लग रही थी। रावण को अपनी ताकत पर पूर्ण भरोसा था, इसलिए वह मदांध था। उसने रंभा के साथ वहीं पर दुष्कृत्य किया। रंभा बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, मगर इससे रावण पर क्या असर होने वाला था। वह तो सौंदर्य का पुजारी था और स्त्री को केवल भोग्या समझता था। बेचारी रंभा क्या करती। क्रोध में आकर उसने रावण को एक शाप दे दिया, अगर तूने किसी स्त्री की मर्जी के बिना उसे छू भी दिया तो तेरे 10 सिरों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बस इसी शाप के कारण रावण ने माता सीता को छूने की कोशिश नहीं की। अगर वह माता सीता के साथ जोर जबरदस्ती करता तो वह इस शाप के कारण मर जाता। रावण ने न केवल माता सीता पर कुदृष्टि डाली थी, अपितु अपनी पुत्रवधू रंभा के साथ बलात्कार भी किया था।
इस प्रकार रावण एक चरित्रहीन व्यक्ति था। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद आपका। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।